बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए को झटका देने में चिराग पासवान अब सामने आ गए हैं। देखिए, चुनाव से पहले चिराग पासवान ने बिहार के भोजपुर से ये ऐलान किया था कि वो बिहार विधानसभा के चुनाव को लड़ेंगे। यानी कि केंद्र की राजनीति को छोड़कर बिहार की राजनीति करने की बात चिराग पासवान ने की है। हालांकि इस बयान और इस बात के बाद बिहार की राजनीति में हलचल हुआ कि क्या चिराग पासवान सच में बिहार की राजनीति करेंगे, क्या एक बार फिर से एक बड़ा चेहरा, युवा चेहरा जो है वो बिहार की राजनीति में आएगा। हालांकि लेकिन देखिए, अगर चिराग पासवान की बात की जाए तो चिराग पासवान फिलहाल बिहार में नई तरीके की राजनीति कर रहे हैं जो उनके पिता किया करते थे, यानी कि प्रेशर पॉलिटिक्स की राजनीति। अब बिहार में 243 विधानसभा सीटें हैं। ऐसे में एनडीए में दो बड़ी पार्टियां जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। अब चिराग पासवान ये चाहते हैं कि लोकसभा में 5 सीटों को जीतने के बाद, केंद्रीय मंत्री का पद लेने के बाद, अब बिहार में भी ज़्यादा से ज़्यादा सीटें चिराग पासवान को मिले। लिहाजा चिराग पासवान ने ज़्यादा सीटों की मांग की और साथ में ये कह दिया कि मैं बिहार का चुनाव लड़ूंगा। अब ऐसे में अगर चिराग पासवान वर्तमान स्थिति में बिहार का चुनाव लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं एनडीए में वोट शेयरिंग जो है और वोट परसेंटेज जो है वो डगमगा सकता है। चिराग पासवान जितनी सीटों की मांग कर रहे हैं उतना बीजेपी और ख़ास तौर पर जेडीयू देने को तैयार नहीं। चिराग पासवान ने यह भी साफ कर दिया, अगर जो समान सीट है, जो इज्जत की सीटें होती हैं, यानी ज़्यादा से ज़्यादा सीटें हमें नहीं मिलती हैं तो हम दूसरा रुख भी अपना सकते हैं। अब चिराग पासवान के इस बयान के बाद बिहार की राजनीति में काफ़ी बदलाव आया। अब ऐसे में चिराग पासवान ने नेगोशिएशन का एक जरिया ढूंढा। चिराग पासवान ने यह साफ कर दिया है, या तो ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मिलनी चाहिए या केंद्र की राजनीति में ज़्यादा जो उनका बढ़ोतरी है उनके पद का वो होना चाहिए। यानी कि 5 सांसद के बाद अब एक राज्यसभा की मांग जो है वो चिराग पासवान के द्वारा एनडीए में की जा रही है। देखिए, अगर सूत्रों की माने तो चिराग पासवान ये चाहते हैं कि उनकी मां को राज्यसभा भेजा जाए। जैसे उनके पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान को राज्यसभा भेजा गया था, वैसे उनकी मां को भी राज्यसभा भेजा जाए। साथ ही साथ बिहार में विधान परिषद के चुनाव में या एमएलसी सीटों को लेकर भी ये साफ है कि 2 सीटें उन्हें चाहिए और कम से कम 30 सीट विधानसभा चुनाव में चाहिए, तब वो जाकर एनडीए के साथ रहेंगे। अब ऐसे में ये पूरी मांग कहीं ना कहीं एनडीए में एक बड़ी परेशानी के तौर पर नजर आ रही है, क्योंकि चिराग पासवान ने ये बड़ी मांग कर दी है। अब इस मांग में ये देखना होगा कि एनडीए किस तरीके से चिराग पासवान को मना पाती है, क्योंकि पिछड़ा और पासवान का वोट चिराग पासवान के पास है। एक युवा चेहरा चिराग पासवान है और बिहार की जनता भी उन्हें पसंद करती है। ऐसे में चिराग पासवान का गठबंधन से खिसकना पिछली बार नीतीश कुमार को एक बड़ा झटका दिया था, महज 43 सीटों पर रह गए थे। अब ऐसे में अगर चिराग पासवान फिर से चुनाव अलग लड़ते हैं तो सीधे तौर पर इसका खामियाजा एनडीए को भुगतना पड़ेगा। लिहाजा अब बीच का रास्ता चिराग पासवान के लिए एनडीए अपना रही है और ये माना जा रहा है कि 30 सीट और साथ ही साथ एक राज्यसभा पर एनडीए मान सकती है। लेकिन तमाम चीज़ें आने वाले समय पे टिकी हुई है कि क्या चिराग पासवान इन तमाम चीज़ों को मानते हैं, क्या चिराग पासवान जितनी सीटें चाह रहे हैं उस पर उतना एनडीए देती है, या फिर पार्टी से गठबंधन से अलग होकर बिहार की राजनीति करेंगे और बिहार में चुनाव लड़ेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र कुमार के साथ उत्कर्ष, न्यूज़ नेशन, पटना।